जय हिंद साथियों। दोस्तों, अगर हम सीटेट में पेपर 2 की बात करें तो बहुत ही कम बच्चे पास होते हैं पेपर 2 में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है यहाँ पर, और यहाँ पर लोग कम ध्यान देते थे अभी तक, क्योंकि बीएड और जो बीटीसी है यानी कि डीएलएड सभी जो है आपका प्राइमरी में शामिल थे। लेकिन जब से बाहर हो चुके हैं तब से जो है यहाँ पर बच्चे पेपर 2 पर विशेष फोकस कर रहे हैं, बीएड वाले अभ्यर्थी। और यहाँ पर अभी तक भर्तियां भी नहीं आती थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे जो है पेपर 2 के लिए यानी कि जूनियर में आपकी भर्तियां आनी चालू हो गई हैं, ठीक है। बहुत जगह अन्य भर्तियों में, केंद्र की भर्तियों में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई मांगा जाता है टीजीटी के लिए, वहां भी जरूरी है। साथ में आपका जो है 6 to 8 में भी आपका पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाई होना जरूरी है। और अब जो है आपका बिहार में यानी कि बीपीएससी द्वारा जो पेपर कराया जाता है वहां पर भी 6 to 8 में सीटेट का पेपर क्वालिफाई मांगा जाता है, दूसरा वाला, ठीक है। और साथियों उत्तर प्रदेश में भी जूनियर के 41,000 पद खाली हैं, जिसको साथियों प्रमोशन से सरकार भरने जा रही थी, लेकिन बच्चों ने जो है आरटीआई डालकर उसको रुकवा दिया है, कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जिसके बाद अब ये चल रहा है कि 41,000 पदों पर अगर भर्ती नहीं आती है तो कम से कम 20,000 पदों पर जूनियर में भर्ती आना पक्का है आगामी समय में। तो यहां पर साथियों पेपर 2 कैसे हमको पास करना है सीटेट का काफी अच्छा और शानदार तरीका आपको बताने वाला हूं, सेल्फ स्टडी से। क्या साथियों, सेल्फ स्टडी से बिना 1 रुपया खर्च किए आप सीटेट का पेपर पास करने वाले हैं। और हमारा टारगेट रहेगा 130 प्लस, यानी कि 130 नंबर कम से कम आने चाहिए। यहाँ पर सीटेट पेपर 2 में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं यहाँ पर, और बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं, कोर्स लेते हैं, तब भी पेपर नहीं पास हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशली हम पेपर 2 की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 100% आप जो है सीटेट पेपर 2 पास होंगे अगर यह वीडियो आप अच्छे से पूरा देखते हैं। और सब कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर मैं फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। और अगर आप साथियों चैनल पर नए हैं तो सीटेट की तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथियों पीडीएफ नोट सब कुछ यहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। और साथियों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर साथियों हम बात करें सीटेट पेपर 2 की, तो आपके लिए पास करना बेहद जरूरी हो गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो यहाँ पर साथियों सीडीपी यानी कि बाल विकास जो है आपका साथियों 30 प्रश्न आएगा, ठीक है। और आपका कितने नंबर का? एक प्रश्न 1 नंबर का, यानी 30 नंबर का रहेगा। जिसमें से साथियों आपका 15 नंबर का साथियों शिक्षण विधि और 15 नंबर का आपका थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है। वहीं पर बात करें भाषा की, भाषा यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट की, तो जिसमें ज्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं, ठीक है। और वहां पर भी 15 जो है क्वेश्चन आपका शिक्षण विधि और 15 नंबर जो है आपका आएगा थ्योरी से। जिसमें से आपको साथियों थ्योरी मतलब यह हुआ कि उसमें साथियों जो है नकल करके, यानी कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का उत्तर कहां से? पैराग्राफ से, ठीक है। पैराग्राफ से आपको छांटना रहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है गद्यांश और पद्यांश दिए रहेंगे, जिसमें से आपको देख करके उत्तर जो है टिक करना रहता है, ठीक है। तो ये सब 15 नंबर आपके समझ लीजिए कि फ्री के नंबर है। वहीं पर पेपर जो है, वहीं पर भाषा सेकंड की बात करते हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे अंग्रेजी या तो संस्कृत लेते हैं अथवा कन्नड़, उड़िया और भी जो आपकी जो है भाषाएं हैं उसको भी लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको भी लेते हैं तो यहाँ पर सेम कंडीशन, 15 का आपका जो है शिक्षण विधि और 15 का आपका जो है क्या आता है? थ्योरी से। तो यहाँ पर भी 15 नंबर का जो है उत्तर छांटने वाला ही आता है, जैसे कि आपका हिंदी में। तो ये 15-15 30 नंबर आपके तो साथियों फ्री के नंबर हो गए, 30 नंबर, ठीक है। 30 नहीं तो आप तो कम से कम 29 नंबर तो आराम से पा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपका 30 नंबर तो यही लगभग हो गया, ठीक है, आपके 2 भाषाओं से। बाकी 15 का ये आपका बचा रह गया, ठीक है। इसमें से आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। बाकी 30-30 यहाँ, यानी कि ये तीनों सब्जेक्ट से आपका 90 नंबर हो गया। बाकी बचा आपका, आप या तो मैथ एंड साइंस लेंगे या तो एसएसटी लेंगे, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैथ और साइंस में आपका देखिए 30 नंबर आपका गणित का आएगा और 30 नंबर आपका साइंस का आएगा। तो जिसमें आपका गणित वाला जो पोर्शन है उसमें 20 नंबर आपका थ्योरी आएगा, यानी कि क्वेश्चन आएंगे मैथ के सॉल्व करने के लिए। और 10 नंबर का आपका जो है शिक्षण विधि आएगा गणित का। और यहाँ पर 15 का शिक्षण विधि और 15 का जो है थ्योरी का आएगा आपका साइंस में। और एसएसटी में भी आपका देख लीजिए 40 नंबर का आपका थ्योरी आता है और 20 नंबर का आपका कम से कम जो है शिक्षण विधि आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इन दोनों में से आप एक ही लेंगे जो आपका ग्रेजुएशन में रहा होगा, ठीक है। अगर आपने साइंस से किया है तो आपका ये रहेगा, और आर्ट से किया है तो एसएसटी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब हमको आगे साथियों क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको देखिए शिक्षण विधि के लिए आपको जो है, ठीक है, 5 सिद्धांत जरूर पढ़ लेने हैं। अगर ये 5 सिद्धांत आप नहीं पढ़ते हैं तो आपके जो है शिक्षण विधि वाले
सभी सब्जेक्ट्स में जो पोर्शन है ये आप 100% क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये 5 सिद्धांत आप अच्छे से कर ले जाते हैं तो 100% ये मान के चलिए कि शिक्षण विधि में से प्रत्येक सब्जेक्ट में आप 15 में से 10 से 12 नंबर एकदम आसानी से लेकर आएंगे, अगर इन 5 सिद्धांतों को आप समझ ले जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत है ध्यान से देखिएगा, इनको नोट कर लीजिए। और सब कुछ आपको फ्री में अभी कहाँ मिलेगा, मॉक टेस्ट, नोट्स, प्रीवियस ईयर, सब कुछ आपको बता रहा हूं। यही सब पढ़कर आप जो है आसानी से बिना 1 रुपया खर्च किए जो है 130 प्लस नंबर लेके आ सकते हैं। 1 भी रुपया आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखिए। पहले इन 5 सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। पहला हो गया आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि आपका जीन पियाजे का है, नोट कर लीजिए कहीं पर। ठीक है, जीन पियाजे का। ठीक है, इसको आपको जरूर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। मैं कई बार सीटेट पास कर चुका हूं तो जानता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन और कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आपका पहले तो हो गए जीन पियाजे, दूसरा हो गया आपका नैतिक विकास का सिद्धांत, आपका कोहल वर्ग। ठीक है, कोहल वर्ग का हो गया, ये आपका विशेष इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका हो गया भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक है, चामस्की का। ठीक है, चामस्की का काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका हो गया सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का, वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की, ये आपका जो है हो गया। और पांचवा हो गया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड का। ठीक है, ये आपको साथियों पांचों लोगों का जो सिद्धांत है, इन पांचों को विशेष रूप से आपको समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, ये आपके हो गए। बाकी आपको साथियों जितने भी यहाँ पर थ्योरी वाले क्वेश्चन है एकदम हूबहू आपको सेम टू सेम, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो या एसएसटी हो, सेम टू सेम आपके एनसीईआरटी से जो है मिलेंगे। अगर आप साथियों स्टेट वाली किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड या अदर स्टेट की, तो वहां से आपको क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, यहां पर जैसे ही आप एनसीईआरटी वाला किताब उठाएंगे और इसके बाद यहां से पढ़ करके आप जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, एकदम हूबहू साथियों क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बुक्स से मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको लेना है किसका, 6 to 8 क्लास का, 6 to 8 क्लास का एनसीईआरटी ले लेना है। ठीक है, 6, 7, 8 का, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो यहां से आपको खरीदने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास पैसा है तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं पैसा है तो आप साथियों, ठीक है, एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप जो है, वेबसाइट अपने मोबाइल में खोलेंगे गूगल में, तो वहां पर जाएंगे इस वेबसाइट पर और आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक बुक्स वाला सेशन मिल जाएगा, बुक्स का। वहां पर इन बुक्स का जो है पूरा पीडीएफ रहता है, तो पीडीएफ से आप तैयारी कर सकते हैं। अन्यथा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, राज एकेडमी प्रयागराज टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करें वहां से, वहां मैं इन सबको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वीडियो के बाद में। इसके बाद साथियों ये आपका बुक्स हो गया। ठीक है, बाकी आपका प्रीवियस ईयर आपके लिए बेहद जरूरी है। पहले इन 5 सिद्धांतों को पढ़ें। ठीक है, इसके बाद अगर आप ये बुक्स पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अन्यथा आप प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन जरूर पढ़ें। प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पढ़ने से आपको क्वेश्चन का तरीका पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर वाले ही यहाँ पर दोहराए जाते हैं, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता चल जाएगा कि सीटेट में हम कैसे उत्तर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है शिक्षण विधि वाला पोर्शन बच्चों को ज्यादा जो है गुमराह कर देता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो प्रीवियस ईयर के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल राज एकेडमी प्रयागराज पर जाएं। अन्यथा साथियों इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में साथियों एक जो है मैंने लिंक दिया है। ठीक है, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक पूरा साथियों फॉर्मेट खुलेगा, जिसमें साथियों प्रीवियस ईयर के सभी जो है पीडीएफ उपलब्ध हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे चैनल पर सॉल्व कराए जाते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर साथियों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर पढ़ना आपके लिए, जितना कहा जाए उतना कम है। पूरा प्रीवियस ईयर आप अच्छे से 2-2 बार 3-3 बार पढ़िए, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है आपका यहां से मिस ना होने पाए। इसके बाद आपका जो है सीटेट आसानी से निकल जाएगा। सीटेट नोट्स की बात करें तो नोट्स क्या करें, नोट्स के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं खर्च करना है, ना तो नोट्स बनाना है। ठीक है, इतना टाइम आपके पास नहीं है। ठीक है, सचिन एकेडमी का, ठीक है, इसके अलावा अन्य एकेडमी जितने भी हैं सभी का नोट्स हमारे पास है, आपको फ्री में मिलेगा। सचिन एकेडमी का नोट्स मैं आपको यही कहूंगा कि सचिन एकेडमी का नोट्स से आप पढ़ें। इसके अलावा जो है सभी नोट्स को मिलाकर मैं एक स्पेशल नोट्स बना रहा हूं, ठीक है, सीटेट का, जिसमें साथियों इंपॉर्टेंट चीजें ही दी रहेंगी। तो ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिलेगा। साथ में एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद आपका मॉक टेस्ट जरूरी है। लास्ट के 15 से 20 दिनों में प्रतिदिन आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, जिससे आप समय बचा करके कम समय में वहां पर परीक्षा में प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है समय मैनेजमेंट नहीं कर पाते साथियों, समय आपका जो है कम पड़ जाता है परीक्षा में, कोई कितना भी अच्छा पढ़ने वाला क्यों ना हो, क्योंकि क्वेश्चन का जो साथियों लेवल है वो काफी लंबा लंबा होता है, 3-3, 4-4 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर समय बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आप जो है साथियों क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेन चीज क्या है आपका प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जो है अच्छा निखर करके आएंगे। तो आपका 100% जितना मैं बताया हूं उतना आप कर लीजिए, कोई भी 130 तक के नंबर आपके नहीं रोक सकता है। इन 5 सिद्धांतों को पढ़िए, एनसीईआरटी बुक्स आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर इसको आपको नहीं पढ़ना है ठीक है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, अगर सब कुछ ना पढ़ें तो मैथ और साइंस वाला पोर्शन एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें, और एसएसटी वाला पोर्शन जो है आपका जो भी आपका इसमें से हो वो एनसीईआरटी बुक्स वाला जरूर पढ़ें। प्रीवियस ईयर सोल्यूशन तो 100% आपको करना है, बिना इसके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सीटेट नोट्स आप फ्री में पा जाएंगे। ठीक है, इसको आप जो है ले लीजिए और आसानी से पढ़ाई करिए। मॉक टेस्ट आपका जो है बाद में आपको देना है, बस इतना ही साथियों करना है। ठीक है, बाकी अन्य जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर मैं भी इन सिद्धांतों को अपने तरीके से बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाला हूँ, तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।